हाँ बच्चों, तो आपके पेपर का नाम क्या है? बिजनेस स्टैटिस्टिक। और आपके चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है। अभी हम लोग स्टैटिस्टिक के थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों को इकट्ठा करना। और ये जो आंकड़े हैं, डेटा हैं, ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं कि डेटा दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। जो हम लोग खुद से जो हम लोग खुद से इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। और जो दूसरे इकट्ठा करते हैं मगर हम उनकी परमिशन से यूज करते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी वो है जो हम खुद जुटाते हैं, और सेकेंडरी वो है जो दूसरे जुटाते हैं और हम उनकी परमिशन से यूज करते हैं, वो होता है सेकेंडरी डेटा। और कल हमने आपको प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ाया था बच्चों कि प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो इकट्ठा किए गए थे पहली बार। तो इन्हें बिल्कुल पहली बार इकट्ठा किया जा रहा है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है। क्यों ये ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि हमने खुद से जुटाया है। हमने किसी का कॉपी नहीं किया है, हमने किसी की नकल नहीं मारी है, हमने किसी का चोरी नहीं किया है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल एक्यूरेट है, शुद्ध है। और जो इकट्ठा करता है उसे इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। इन्वेस्टिगेटर, तो जो इकट्ठा करता है उसे इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। और हमने हमने अपने खुद के यूज के लिए, प्रयोग के लिए इसे इकट्ठा किया है। तो हमने इसे खुद के प्रयोग के लिए, खुद के यूज के लिए इसे इकट्ठा किया है। और इसको इकट्ठा करने के चार मेथड होते हैं। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के चार मेथड होते हैं। और ये रहे वो चार मेथड। हम फिर से कह दें कि हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, कल ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं, आज हमें इस चैप्टर को खत्म करना है। तो प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के चार मेथड। पहला था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बच्चों, हम चाहते हैं कि आप हमें इस मेथड का दूसरा नाम बताओ। कल हमने आपको पहले मेथड का एक नाम बताया था, तो देखें हमें कौन बच्चा जवाब देगा इस मेथड का दूसरा नाम। जल्दी से बताओ, जो भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं। मानसी, शिवांगी, अरीब। अरीब तो क्लास में थी नहीं। हाँ बच्चों, जल्दी बोलो, क्या कहते हो कि पहले मेथड का दूसरा नाम क्या बताया गया था? अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, हम वेट कर रहे हैं आपका। लग रहा है आपको याद नहीं, या फिर आप भूल गए हो। चलो, तो हम खुद से ही बताएंगे। और पहले मेथड का दूसरा नाम हमने आपको बताया था बच्चों, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड, क्योंकि एक तरह से, एक प्रकार से आप इंटरव्यू ले लेते हो। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इस मेथड में क्या हुआ था? इस मेथड में हम डायरेक्टली घर पहुंच गए थे। तो बच्चों, इस मेथड में हम क्या किए थे? हम घर पहुंच गए थे लोगों के, और उनसे आमने सामने मिले थे। तो दरवाजे खटखटाए थे और उनसे डायरेक्टली मिले थे और पूछताछ कर ली थी। तो ये था हमारा पहला मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हमने कल आपको क्या बताया कि इस मेथड की एक कमी है, बहुत ज्यादा समय खाता है। क्योंकि आप एक एक आदमी के घर जाकर उससे मिलते हो तो बहुत ज्यादा समय खाता है। ये इसका नेगेटिव था। लेकिन पॉजिटिव क्या था बच्चों? कि ये बहुत ही एक्यूरेट डेटा आपको मिला है, क्योंकि आपने डायरेक्टली लोगों से बात की है। वो भला अपने घर के बारे में गलत बातें कैसे आपको बता सकते हैं? तो हमारा पहला मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, आप लोगों के घर जाते हो, डायरेक्टली उनसे मिलते हो और पूछताछ करते हो। दूसरा मेथड क्या था? आप इनडायरेक्टली बात करते हो, आप लोगों के घर नहीं जाते। आप लोगों के घर नहीं जाते, आप उनकी कॉलोनी या मोहल्ले में किसी एक को पकड़ते हो और उसी से सबके बारे में पूछ लेते हो। तो ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आप डायरेक्ट सबके घर नहीं गए, आप मोहल्ले में किसी को पकड़े, कॉलोनी में किसी को पकड़े और उसी से सबके बारे में पूछताछ कर ली। इस मेथड की अच्छाई क्या है? समय बहुत बचता है, क्योंकि आपने एक से सबके बारे में पूछ लिया। लेकिन इस मेथड का नेगेटिव क्या था बच्चों? कि हो सकता है कि जिससे आपने पूछा हो शायद उसके नॉलेज में कमी हो, और वो आपको कुछ लोगों के बारे में शायद गलत जानकारियां भी दे दिया हो। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या था? तीसरा मेथड, अगर आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हो, अगर आप लोगों से नहीं मिल पा रहे हो,
किसी भी वजह से, चाहे बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूरी की वजह से आप उनसे नहीं मिल पा रहे हो, और चाहे वो आपसे मिलना नहीं चाहते, शायद बिजी होने की वजह से, शायद वो बहुत ज्यादा रिजर्व रहते हैं, तो आप उन्हें क्या भेज दो, मेल भेज दो। चाहे आप उन्हें हार्ड कॉपी, आप उन्हें डाकवतार, पोस्टेज टेलीग्राम कर दो, आप उन्हें कोरियर कर दो, या सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप उन्हें ईमेल कर दो, आप उन्हें व्हाट्सएप वगैरह कर दो, तो आप उनको मेल डाल दो, भाई हम आपको क्वेश्चनार प्रश्नावली भेज रहे हैं, आप हमें भरवा कर वापस कर देना। और चौथा मेथड हमने आपको बताया था, जो लार्ज इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, केवल वही इस मेथड को अपना पाती हैं, क्योंकि जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके पूरे देश में लोकल रिसोर्सेज या लोकल रिपोर्टर्स होते हैं, और वो अपना काम अपने लोकल रिसोर्सेज या रिपोर्टर को सौंप देते हैं कि तुम उस क्वेश्चनार को भरवा कर भिजवा देना। तो ये थे 4 मेथड जो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, हम तो सिर्फ रिवीजन करवा रहे थे, और आज हमें सेकेंडरी डेटा की बात करनी है बच्चों। सेकेंडरी डेटा ऐसे डेटा हैं जो पहले से ही इकट्ठा किए जा चुके हैं किसी और के द्वारा। तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो किसी और के द्वारा पहले से ही इकट्ठा किए जा चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं छप कर रख पड़े हुए हैं। ये कहाँ उपलब्ध हैं, किसी जर्नल में, किसी मैगजीन में, किसी समाचार पत्र में, रिसर्च पब्लिकेशन में, ऑफिशियल रिसर्च वगैरह में पड़े हुए हैं। ये पब्लिश्ड भी हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं। क्या मतलब जिसने इनको जुटाया हो सकता है वो छपवा चुका हो, पब्लिश्ड, और जिसने इन्हें जुटाया हो सकता है उसने इन्हें ना छपवाया हो। कल हमने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था कि मेरी बहुत सारी बुक्स लिखी गई और छप चुकी हैं, मगर हमने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे इनकम टैक्स वाली बुक लिखा जरूर है मगर हम छपवा के कारणों से नहीं पाए। तो पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड। अब जो छपा नहीं है उसकी क्या बात करोगे, जो छप चुका है उसकी बात करो। तो यहाँ तक की बातें कल हमने की थी, और आज हमें नए सिरे से यहाँ से शुरुआत करनी है। तो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, सेकेंडरी डेटा पढ़ाने जा रहे हैं। सेकेंडरी डेटा ये मेरा है कि किसी और का है, जो किसी और का है, हम तो उसकी परमिशन से यूज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, सेकेंडरी डेटा वो भी ऐसे जो कहीं पब्लिश्ड, छप चुके हैं, सेकेंडरी डेटा जो कहीं छप चुके हैं। और पहला आ रहा है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो जो फर्स्ट आ रहा है वो क्या है बच्चों, पहला आ रहा है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकारी प्रकाशन। आइए समझते हैं बच्चों ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है। देखिए बच्चों, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश पे हुकूमत करती है, और स्टेट गवर्नमेंट किसी एक राज्य पर हुकूमत करती है। और सरकारों की अपनी मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय होता है, मंत्रालय। जैसे बच्चे जानते होंगे यूपी सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और इनका मंत्रालय मिनिस्ट्री लखनऊ में होती है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका मंत्रालय वो न्यू दिल्ली में होता है, नई दिल्ली, संसद भवन के बगल में, पार्लियामेंट के बगल में। तो बच्चों जो ये केंद्र और राज्य सरकार है इनकी मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय होते हैं, और उन मंत्रालयों से अक्सर डेटा जारी होते हैं। तो इनकी अपनी वेबसाइट वगैरह होती है, और ये लोग डेटा आंकड़े जारी करते हैं। तो इन्हें क्या नाम दिया जाए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो केंद्र सरकार के मंत्रालय से जारी डेटा, राज्य सरकार के मंत्रालय से जारी डेटा, और वो डेटा क्या कहलाते हैं, जो उनकी वेबसाइट से जारी किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। चलो बच्चों, आपने समझ लिया कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या होता है। अब आते हैं रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमेटीज। रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमेटीज। देखो बच्चों, हमारे देश में, अब इतना बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश में अक्सर क्या आती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो हमारे देश में समस्याएं आती रहती हैं, और आप भी जानते हो कि देश में समस्याओं का समाधान किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। और बच्चों, अगर केंद्र सरकार भी समस्याओं को सुलझा पाने में सक्षम न हो तो तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, उच्चतम न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ता है।
तो हमारे देश में प्रॉब्लम सुलझाने का काम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और वो ना कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। जैसे आप कह लो कि राम मंदिर वाला मसला, बाबरी मस्जिद वाला मसला, कि भाई केंद्र सरकार इन्वॉल्व हुई, बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा और फैसला आ गया फाइनली। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि देश में अक्सर समस्याएं आती रहती हैं और उनका सलूशन चाहिए, समाधान चाहिए, तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और चाहे सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह के द्वारा कमीशन और कमेटी का गठन करना पड़ता है। तो देश में अक्सर कमीशन या कमेटी का गठन करना पड़ता है। फाइनली कमीशन कमेटी है क्या भाई? कमीशन कमेटी बच्चों कुछ लोगों की टीम है, टीम। तो कमीशन कमेटी क्या है? कुछ लोगों की टीम है, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, तो कुछ लोगों की टीम होती है कमीशन या कमेटी। उसमें एक को अध्यक्ष बना देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे, और बाकी को मेंबर बना देंगे। तो किसी एक को प्रेसिडेंट बना देंगे और बाकी को उस कमेटी का मेंबर बना देंगे, और ये लोग उस समस्याओं पर रिसर्च करेंगे, जाकर पता करेंगे प्रॉब्लम क्या है, और गवर्नमेंट को आकर वो सजेशन देंगे कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह ने क्या बनाई? कमीशन या कमेटी बनाई, और उस कमीशन या कमेटी ने क्या किया? जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम आई थी, उन पर रिसर्च किया और अपनी रिपोर्ट पेश की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अब कुछ डेटा जारी किए गए हैं उन कमीशन या कमेटी के द्वारा, कुछ डेटा जारी किए गए हैं, तो ये कहलाएगा रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमेटीज। आइए जरा देखा जाए, जैसे जैसे वित्त आयोग, और ये पे वाला जो सैलरी वगैरह डिसाइड करते हैं, नीति आयोग, और नेशनल कमीशन ऑन लेबर, या कृषि उत्पादन मंडी समिति। तो यहाँ पर बहुत सारी आयोग और समितियों की रिपोर्ट की बातें हो रही हैं। तो पहला डेटा किसका था? केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा डेटा किसका था? किसी कमेटी या कमीशन की रिपोर्ट्स वाले डेटा। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। बच्चों एक होता है सरकारी गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, और एक होता है अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी मतलब इस संस्था में कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का है और कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है। तो तो अर्ध सरकारी, कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का है, कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है। जैसे बच्चों एक होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये कैसी कंपनी है? तेल वाली। ये अर्ध सरकारी है, सेमी गवर्नमेंट, लेकिन इस समय हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए पता लगाएं कि सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मामला क्या है। अर्ध सरकारी संस्थाएं जहां कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता। या आसान शब्दों में, अगर 100 रुपया, अगर 100 रुपए में दुकान खुली है, तो कुछ पैसा गवर्नमेंट ने मिलाया है, कुछ पैसा गवर्नमेंट के बजाय दूसरे लोगों ने मिलाया है, यूं कह लो आप। हाँ भाई, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। बच्चों ये जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका या नगर निगम होता है, हाँ, तो नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड, ये सब क्या होते हैं? सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सॉरी सेमी गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, अर्ध सरकारी। तो नगर पालिका, नगर निगम या जिला बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं। जैसे आप बात कर लो इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप बात कर लो दिल्ली की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। आप बात कर लो मुंबई की, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आप बात कर लो लखनऊ की, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये सब क्या है? ये सब नगर पालिकाएं हैं अपने अपने शहरों की। आपको और हम बता दें एक बात बच्चों, देखो, जो गांव होता है, गांव, जो शहर होता है, हम तो भाई शहर में है, अभी हम जौनपुर शहर में है, लेकिन जौनपुर शहर के अगल बगल क्या है? बहुत सारे गांव हैं। एक होता है गांव, एक होता है शहर, और एक होता है हाईवे वगैरह, हाईवे। तो गांव का डेवलपमेंट पंचायत का काम होता है बच्चों।
पंचायत का, शहर का डेवलपमेंट नगर पालिका का काम होता है, जिसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो शहर का डेवलपमेंट नगर पालिका का काम होता है, और हाईवेज का डेवलपमेंट वो तो पीडब्ल्यूडी, स्टेट गवर्नमेंट, पीडब्ल्यूडी वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। हाँ बच्चों, टॉपिक पर आते हैं। तो नगर पालिका शहर का डेवलपमेंट करती है। सारे बच्चों को ये बात माननी पड़ेगी, जब भी किसी मकान, जब भी कोई मकान बनता है या खरीदा जाता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नगर पालिका में होता है। जल्दी जवाब दो हाँ कि ना। जितने भी मकान हैं उनका नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन होता है। जल्दी से जवाब दो कि हाँ सर हम सही कह रहे हैं कि नहीं सही कह रहे हैं, बोलो। कि जितने भी मकान हैं, जितने भी हाउसेज हैं शहर के, सबका नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन होता है। चलो जवाब आया जी सर, सही बात है। और बच्चों, अगर नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन ना हो तो उस मकान को इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, उसको ढहा दिया जाएगा अगर नगर पालिका चाहे तो। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज सुनी थी क्या, मुंबई में एक एक्ट्रेस थी कंगना रनावत, और उनका ऑफिस तोड़ दिया गया था। किसने? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। क्यों? क्योंकि उस ऑफिस का जो कमरा तोड़ा गया था उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था नगर पालिका में। हाँ, तो टॉपिक पर आ जाए। हम बात कर रहे हैं अर्ध सरकारी संस्थाओं की। और अर्ध सरकारी संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जिसमें कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का है, कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स का है। और यहाँ नगर पालिका वगैरह की बात हो रही है। और हमने कहा कि शहर के सारे मकानों का नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन होता है। तो क्या नगर पालिका के पास शहर के हर मकान का डाटा मौजूद है? हाँ, तो वो इसको अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। तो नगर पालिका के पास सारे मकान का डेटा होता है, शहर के सारे मकान का, तो वो इसको वेबसाइट पे डालते हैं। और बच्चों ये भी जान लो, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है या जब भी किसी की डेथ होती है, तो जन्म होने पर नगर पालिका आपको बर्थ सर्टिफिकेट अलॉट करता है। और मृत्यु होने पर आपको नगर पालिका को इन्फॉर्म करना होता है, तो वो आपको डेथ सर्टिफिकेट अलॉट करते हैं। तो नगर पालिका के पास शहर के सारे लोगों का जन्म का और मृत्यु का रिकॉर्ड है। तो नगर पालिका के पास तरह तरह के रिकॉर्ड है, मकानों का रिकॉर्ड, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड। तो नगर पालिका अपनी वेबसाइट पर इन्हें जारी करता है। तो लोग कहते हैं ये है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो फाइनली आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है ये सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। चलो आगे चलते हैं। किसी बच्चे को कोई सवाल बीच में पूछना होगा तो चैट बॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। चौथा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। यहाँ बात हो रही है बच्चों, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो न केवल एक दो कंट्री तक सीमित है, बल्कि विश्व के लगभग हर देश तक उनकी पहुंच है। जैसे विश्व बैंक है, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे इंटरनेशनल मनी या मॉनेटरी फंड है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे आप एक और भी जोड़ दो, जो कोविड-19 में बहुत फेमस हुआ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारी संस्थाएं कैसी हैं? अंतरराष्ट्रीय हैं, इंटरनेशनल हैं, पूरे विश्व में काम करती हैं। तो ये संस्थाएं भी बच्चों, ये संस्थाएं भी क्या करती हैं? ये संस्थाएं भी अपनी वेबसाइट पर डेटा जारी करती रहती हैं। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो पूरे वैश्विक स्तर पर काम करती हैं। फिर बात आई न्यूज़पेपर। आओ देखें कुछ न्यूज़पेपर के नाम। इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदूज, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी न्यूज़पेपर दैनिक जागरण और अमर उजाला और हिंदुस्तान। तो बच्चों, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे डेटा छपते हैं। देख लेना न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी रोज 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 बहुत सारे डेटा छपते हैं। और मैगजीन, बहुत सारी मैगजीन आती है। फोर्ब्स की मैगजीन, अपने आप प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, या फिर और कोई मैगजीन, इंडिया टुडे वगैरह। तो मैगजीन्स
यहाँ भी आपको बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर भी आपको डेटा देते हैं, बहुत सारी मैगजीन भी डेटा देती हैं आपको। हम चर्चा कर क्या रहे हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी डेटा है बच्चों, ये सारे के सारे सेकेंडरी डेटा है, दूसरों का है, हम तो बस यूज कर रहे हैं उसको। आइए आगे चलते हैं न्यूज़पेपर वगैरह के बाद। ट्रेड एंड फाइनेंशियल एसोसिएशन, तो कुछ संस्थाएं होती हैं ट्रेड, व्यापारिक काम करने वाली या वित्तीय काम करने वाली। और देखें, जैसे जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये कौन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बच्चों। नेशनल लेवल पर, भारत में नेशनल लेवल पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये व्यापारियों की भलाई के लिए बनाई गई बहुत बड़ी संस्था है। कि जब भी व्यापारियों को मुसीबत आती है तो उनके लिए लड़ाई कौन लड़ता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पूरे भारत में व्यापारियों की भलाई के लिए बना है। स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, बच्चों जो शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार, तो शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको ब्रोकर के यहाँ डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो ब्रोकर लोगों ने क्या खोल रखा है, अपनी एक बड़ी सी संस्था बना रखी है, स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। और हमारा स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, उनके शेयर्स ट्रेड होते हैं। और इंडियन जूट मिल एसोसिएशन। तो ये सारी संस्थाएं कुछ व्यापारिक संस्थाएं हैं, कुछ वित्तीय संस्थाएं हैं, और इनके पास बहुत ज्यादा डाटा होते हैं, वो अपनी वेबसाइट पर जारी करते रहते हैं। रिसर्च स्कॉलर, कुछ लोग पीएचडी करते हैं, जैसे बच्चों आप मेरी बात करो, हमने भी क्या कर रखी है, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, स्कॉलर माने अभी कर रहे हैं, छात्र हैं, शोध छात्र हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो जो बच्चे पीएचडी कर रहे होते हैं बच्चों, उनको बहुत सारे डेटा इकट्ठा करने पड़ते हैं, क्योंकि पीएचडी में पहले आपको सिनॉप्सिस जो है बनानी पड़ती है, सिनॉप्सिस। तो 15-20 पेज की सिनॉप्सिस बनती है। उसके बाद आपको थीसिस बनानी पड़ती है, और फिर कम से कम 300-400 पेज को आपको थीसिस बनानी पड़ती है। तो ये जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं, इनको काफी ज्यादा डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि पीएचडी का मतलब क्या होता है बच्चों, पीएचडी का मतलब होता है रिसर्च करना। आपको सोसाइटी को कुछ नया खोज के देना है, आपको सोसाइटी को कुछ नया खोज कर देना है। ये होता है पीएचडी का मतलब, कि देखो भाई मैंने एक प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा है, मैंने सोसाइटी को कुछ नया खोज कर दिया है। तो जो लोग भी पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको भी डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, और वो भी इसको अपने थीसिस वगैरह के जरिए जारी करते रहते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी से वो कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उनकी पीएचडी थीसिस को देखा जा सकता है। पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, चलो पता लगाएं, यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जैसे बच्चों हमारी यूनिवर्सिटी है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। इतने सारे बच्चे बीकॉम, बीए, बीएससी, एमकॉम, एमए, एमएससी, एमबीए, एमएस, हाँ, और क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ बीटेक, एमटेक और क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में सारे छात्र क्या करते हैं, वो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरते हैं। तो आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरते हो, और यूनिवर्सिटी में आपका डाटा जाता है। तो यूनिवर्सिटी के पास लाखों छात्रों का डाटा होता है। यूनिवर्सिटीज आपके, इनके पास लाखों छात्रों का डाटा है, उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी जाति, उनकी इनकम, और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह। तो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर भी डेटा जारी करती है, या ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये भी अपनी वेबसाइट पर डेटा जारी करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि पब्लिश्ड सोर्सेज कि डेटा कहाँ कहाँ मिलते हैं। पब्लिश्ड सोर्सेज गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाते हैं, वो जो मिनिस्ट्री थी, कमीशन कमेटी की रिपोर्ट है वो मिल जाएगा वेबसाइट वगैरह पर। सेमी गवर्नमेंट संस्थाएं, नगर पालिका वगैरह देते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, न्यूज़पेपर वाले, मैगजीन वाले, ट्रेड एसोसिएशन, फाइनेंशियल एसोसिएशन वाले, शोध करने वाले छात्र, और कोई यूनिवर्सिटी वगैरह।
तो ये सब डाटा सेकेंडरी डेटा है, इन लोगों ने इकट्ठा किया, हम तो इनकी परमिशन से यूज कर रहे हैं। अनपब्लिश्ड डेटा, अनपब्लिश्ड सोर्सेज, डेटा इकट्ठा कर लिया मगर छपवाया नहीं है, तो पड़ा होगा तुम्हारे घर पे अलमारी में कहीं। चलिए अब बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? यही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है। आइए देखा जाए बच्चों कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आ सकता है। कल हमने आपको बताया था कुछ बात, क्या कि आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के मेथड, सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करने के मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा में डिफरेंसेस। तो 3 क्वेश्चन एग्जाम में घूम फिर के आ रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लें। लास्ट डिफरेंस, तो कल पहली क्लास थी, आज इसकी दूसरी क्लास है चैप्टर की, आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर हैं। कौन ओरिजिनल है प्राइमरी? क्यों ओरिजिनल है? नकल नहीं मारे हैं, कॉपी नहीं किए हैं, खुद जुटाए हैं, ओरिजिनल है। तो कौन ओरिजिनल नहीं है? भैया सेकेंडरी। वो तो सेकेंडरी है ना, वो तो दूसरी बार इकट्ठा किया गया है ना, वो तो किसी और का है ना। तो कौन ओरिजिनल है? प्राइमरी, क्योंकि नकल नहीं मारा है, कॉपी नहीं किया है, खुद इकट्ठा किया है, तो प्राइमरी ओरिजिनल है। और कौन ओरिजिनल नहीं है? सेकेंडरी, मेरा थोड़ी ना है, दूसरे का यूज कर रहे हैं। अच्छा, ओरिजिनलिटी हो गई। आइए जरा बात करें एक्यूरेसी की, शुद्धता की। कौन ज्यादा शुद्ध है? प्राइमरी। क्यों? अरे हमने खुद इकट्ठा किया है, भला हम गलत क्यों इकट्ठा करेंगे, भला हम अशुद्ध क्यों इकट्ठा करेंगे। तो हमने इकट्ठा किया है, अपने हिसाब से इकट्ठा किया है, तो सब सही होगा। तो कौन शुद्ध उतना नहीं है जी? शुद्ध हो भी सकता है, शुद्ध नहीं भी हो सकता, वो है सेकेंडरी। चलो हम आपको यूं समझाते हैं बच्चों, कुछ यूं सुनना ध्यान से। आप, हम एक सवाल पूछ रहे हैं और हमें जवाब चाहिए आपसे। ठीक, हम सवाल पूछ रहे हैं और अरीब, मानसी, फैज, शिवांगी, श्रुति और सारे बच्चे, हमें आपसे जवाब चाहिए। चैट बॉक्स में टाइप किया करो लेक्चर में। मेरा सवाल ये है कि आप कोचिंग में स्टैटिस्टिक की नोट्स बना रहे हो, रोज बनाते हो, रोज बनाते हो, रोज कोचिंग आते हो, नोट्स बनाते हो, रोज कोचिंग आते हो, नोट्स बनाते हो। तो ये क्या बना रहे हो? प्राइमरी डेटा की सेकेंडरी डेटा? जो डेटा इकट्ठा हो रहा है कैसा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी? रोज कोचिंग आते हो, रोज कोचिंग आते हो, रोज नोट्स बनाते हो, रोज नोट्स बनाते हो। शिवांगी गलत जवाब, मानसी सही जवाब। मानसिक और फैज आपका भी सही जवाब कि सर ये प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी हम खुद इकट्ठा कर रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। तो सही जवाब है बच्चों मानसी और फैज कि सर ये प्राइमरी डेटा है, हम कोचिंग आते हैं, रोज आते हैं, रोज आते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो आप बताओ बच्चों, जो नोट्स आप कोचिंग में आके बना रहे हैं, क्या उसमें कोई कमी है, क्या उसमें कोई गलती है, क्या उसमें कोई कोई आउट ऑफ सिलेबस है? बताओ वो एक्यूरेट है कि नहीं? बोलो, वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध है कि नहीं, है ना? चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर वो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन अब दूसरी बात सुनना, आपने बीकॉम सेकेंड ईयर वाले भैया से स्टैटिस्टिक की नोट्स मांग ली, आपने बीकॉम सेकेंड ईयर वाले भैया से कहा भैया आप तो सेकेंड ईयर में पहुंच गए बीकॉम, अब तो वो स्टैटिस्टिक की नोट्स आपके काम की है नहीं, तो प्लीज मुझे दे दो। तो आपने बीकॉम सेकेंड ईयर वाले भैया से नोट्स मांग ली और आप यूज कर रहे हो। तो बताओ अब की बार जो नोट्स आपके पास है वो कैसी है? जी बिल्कुल, वो तो सेकेंडरी डाटा है, आपका थोड़ी ना है। फैज, मानसी सही कह रहे हो आप लोग, वो तो सेकेंडरी डेटा है, आपका थोड़ी ना है। अब ये सोचो बच्चों कि जो भैया से आप नोट्स मांगे हो वो तो पिछले साल की है, तो हो सकता है ना कि इस साल कोर्स बदल गया हो। तो हो सकता है ना बच्चों कि इस साल कोर्स बदल गया हो। तो हो सकता है ना कि जो भैया है, जो नोट्स दिए हैं वो सही हो भी सकती है, क्या पता सही न भी हो, क्या पता चैप्टर एक दो ज्यादा हो, क्या पता चैप्टर एक दो कम हो। तो वो शुद्ध हो भी सकती है, शुद्ध नहीं भी हो सकती। बताओ कुछ बात समझ में आई कि जो आप खुद बना रहे हो वो तो गलत हो ही नहीं सकता, जो खुद इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन जो आप दूसरे से लाए हो वो हो भी सकता है आपके काम का।
और आपके काम का नहीं भी हो सकता। जो भैया से नोट्स लाए हो वो शुद्ध हो भी सकती है, शुद्ध नहीं भी हो सकती, एक दो चैप्टर ज्यादा हो सकते हैं, एक दो चैप्टर कम हो सकते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी डेटा एकदम शुद्ध होते हैं, एकदम एक्यूरेट, क्योंकि आपने खुद से जुटाया है। और सेकेंडरी डेटा जबकि वो दूसरे का है, उसने आपके लिए थोड़ी ना जुटाया था, उसने अपने लिए जुटाया था, तो वो शुद्ध हो भी सकता है मे बी, और वो शुद्ध नहीं भी हो सकता। तीसरा, सुधार की आवश्यकता। सुधार की आवश्यकता, भाई प्राइमरी डेटा को सुधारने की जरूरत नहीं है। क्यों सुधारें, क्यों सुधारें? प्राइमरी डेटा एकदम शुद्ध है, इसको सुधारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? अरे हमने अपने हिसाब से जुटाया है, इसमें लिखी एक एक बात मेरे हिसाब की है, तो हम क्यों सुधारें? लेकिन बच्चों, सेकेंडरी डेटा को सुधारने की आवश्यकता पड़ सकती है। सेकेंडरी डेटा को सुधारने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है, किसी और का है, तो मेरे काम का हो भी सकता है, मेरे काम का नहीं भी हो सकता, तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है। जैसे हम एक सवाल पूछते हैं, फिर से जवाब देना बच्चों चैट बॉक्स में, सवाल सुनना। आपने एक लंबा सा मैसेज बड़ी मुश्किल से बहुत टाइम लगा के टाइप किया, टाइप किया, टाइप किया। तो आपने एक मैसेज 10-15 मिनट लगा के टाइप किया, ठीक? तो बताओ ये कौन सा डेटा है, प्राइमरी की सेकेंडरी? मैसेज टाइप किया, काफी देर लगाकर टाइप किया, टाइप किया, 10-15 मिनट में रेडी किया। तो फैज और मानसी कह रहे हैं सर प्राइमरी, श्रुति कह रही है प्राइमरी, और शिवांगी का भी यही कहना है प्राइमरी। सही बात है। तो बच्चों, आपने 10-15 मिनट लगाकर मैसेज टाइप किया, तो मैसेज बन गया। तो क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। काय का सुधार भाई? हमने इतना टाइम लगा के बनाया है, अब क्या सुधारना है इसको? नहीं। आपने अगले को भेज दिया। अब बच्चों अगले को मिल गया, तो आपने, जैसे अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 4:02, ठीक? तो आपने भेज दिया अगले को, और आपने लास्ट में लिखा गुड इवनिंग, ठीक? तो आपने क्या लिखा? गुड इवनिंग। अगले को भेज दिया, लास्ट में गुड इवनिंग लिख दिया। अगले को मिल गया, अगले को मिल गया। मगर अगले ने कल सुबह इसको पढ़ा। आपने जिसको भेजा, अगले ने कल सुबह इसको पढ़ा। और ध्यान देना, अगले को मैसेज मिल गया है, और उसके लिए ये मैसेज क्या है? सेकेंडरी डाटा, क्योंकि उसने नहीं बनाया है, उसने तो पाया है आपसे, उसके लिए सेकेंडरी डाटा है। लेकिन उसको मिला कब? कल सुबह। तो आप बताओ, वो इस मैसेज को अगर अगले को फॉरवर्ड करता है, तो क्या वहां गुड इवनिंग उसको करेक्शन करना होगा कि नहीं? अगर वो अगला किसी और अगले को मैसेज ट्रांसफर करना चाहता है, फॉरवर्ड करना चाहता है, वो तो सुबह सुबह इस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहता है, तो उससे क्या करना होगा? गुड इवनिंग को करेक्ट करके अब गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा अगले को भेजते समय, है कि नहीं? तो सेकेंडरी डाटा जिसने पाया, भाई तुम फ्री में तो पा गए, किसी ने तुमको दे दिया, लेकिन हो सकता है कि वो पूरी तरह से तुम्हारे हिसाब का ना हो, तो यू हैव अ नीड टू इम्प्रूव। आपको सुधारने की आवश्यकता है, सुधारना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। प्राइमरी डेटा अकाय का सुधार हमें तो बनाए हैं, सेकेंडरी डाटा भाई हम तो दूसरे से पाए हैं, और हो सकता है कि हमें उससे अपने हिसाब से इम्प्रूव करना पड़ सकता है। जैसे आपने जो भैया से नोट्स मांगी थी, आपके लिए सेकेंडरी डाटा है, तो हो सकता है कि भैया की नोट्स में एक दो चैप्टर बढ़ाने पड़े या एक दो चैप्टर घटाने पड़े सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, प्रिकॉशन, सावधानी। आइए पता लगाएं सावधानी। प्राइमरी डाटा इस्तेमाल करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत नहीं है। कैसी सावधानी भाई? हमने जुटाया, अपने हिसाब से जुटाया, काहे बात की, किस बात की सावधानी? तो प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करते समय आपको किसी भी सावधानी की आवश्यकता जरूरत नहीं है। अरे हमने तो बनाया। लेकिन बच्चों सेकेंडरी डाटा में, हाँ हाँ बिल्कुल, हमें सावधान रहने की जरूरत है सेकेंडरी डाटा में। क्यों? क्योंकि हमारा थोड़ी ना है, हम तो दूसरे का यूज कर रहे हैं। अगर भैया की नोट्स मांग के लाए हैं तो आंख बंद करके थोड़ी ना पढ़ेंगे, चेक करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। चैप्टर ज्यादा है तो कम कर लेंगे, चैप्टर कम है तो बढ़ा लेंगे। जी हाँ, हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, इसको सावधान रहना पड़ेगा। अगर हमें एक मैसेज मिला है जिस पर गुड इवनिंग लिखा है, और हम उसको यूज कर रहे हैं, अगले को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड कर रहे हैं, यहाँ गुड इवनिंग लिखा है, तो सुबह फॉरवर्ड कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा।
रात में फॉरवर्ड कर रहे हैं तो गुड नाइट करना पड़ेगा, गुड नून करना पड़ेगा। हाँ, हमको सुधारना पड़ सकता है इसको। तो प्राइमरी डेटा सुधारना नहीं पड़ेगा, हमने अपने से बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है, किस बात का सुधार। लेकिन सेकेंडरी डेटा हमको सुधारना पड़ सकता है, क्योंकि हम दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे हिसाब का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यूज करते समय सावधानी बहुत जरूरी है। आइए जरा लागत की बात कर लें। लागत, प्राइमरी डेटा बहुत महंगा पड़ता है। खुद जुटाते हो, पैसे लगते हैं, पैसे खुद जुटाते हो, पैसे लगते हैं, समय बर्बाद होता है, एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स। तो प्राइमरी डेटा आप खुद जुटाते हो, पैसे लगते हैं, समय बर्बाद होता है, एफर्ट्स लगते हैं। सेकेंडरी डेटा बैठे बैठे दूसरे का पा गए, पैसे बहुत कम लगते हैं या नहीं, समय बहुत कम लगता है या नहीं, एफर्ट्स बहुत कम लगता है या नहीं, जो भी है बहुत कम लगता है, सस्ता पड़ता है, सस्ता। तो प्राइमरी काफी महंगा पड़ता है, मेहनत के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, एफर्ट्स के हिसाब से। और सेकेंडरी दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत सस्ता पड़ता है, मेहनत के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, एफर्ट्स के हिसाब से। तो बच्चों हमने आपको क्या सिखाया, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। चलिए एक बार फटाफट से फिर से रिवीजन करते हैं। कौन ओरिजिनल, प्राइमरी, क्योंकि न कॉपी किया है, न चुराया है, न किसी और का है, मेरा खुद का है। तो कौन नहीं है ओरिजिनल, सेकेंडरी, दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन है ज्यादा शुद्ध, प्राइमरी, खुद इकट्ठा किया है, एकदम शुद्ध है। कौन शुद्ध हो भी सकता है, नहीं भी, सेकेंडरी, दूसरे का है, शुद्ध हो भी सकता है, कम भी हो सकती है। कहाँ सुधार नहीं चाहिए, प्राइमरी किस बात का सुधार हमने ही तो बनाया है। सेकेंडरी सुधारना पड़ सकता है, मेरे हिसाब का हो भी सकता है, मेरे हिसाब का नहीं भी हो सकता। सावधानी किस बात की सावधानी, हमने तो जुटाया है, एकदम सही तो है। सावधानी जरूरी है, मेरा नहीं है ना, दूसरे का है, मेरे हिसाब का हो भी सकता है, मेरे हिसाब का नहीं हो सकता, सावधान रहकर यूज करना पड़ेगा। बहुत महंगा पड़ता है प्राइमरी, टाइम ज्यादा खर्च हुआ, पैसे ज्यादा खर्च हुए, एफर्ट्स बहुत लगा। सस्ता पड़ा, पैसे कम लगे, टाइम कम लगा, एफर्ट्स कम लगा। तो बच्चों हमने आपको क्या सिखाया, प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस। तो फाइनली बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। और हमारे चैप्टर का नाम क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो छोटे छोटे चैप्टर चल रहे थे। आइए आपको एक बार हम बता दें क्या चीज, कि हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हाँ बच्चों ध्यान देना, हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। जी हम लोगों ने अब तक इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म कर लिया है, और अभी अभी कलेक्शन ऑफ डेटा खत्म कर लिया है। और कल से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल चैप्टर जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। तो हमें आपको अब क्या पढ़ाना है बच्चों, हमें आपको अब इंडेक्स नंबर पढ़ाना है। और इंडेक्स नंबर कल से हम चालू करेंगे। नोट्स वगैरह जो भी रहती है वो आपके ऐप के अंदर रहती है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, और हम चाहेंगे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए बच्चों, कोई प्रश्न पूछना है आपको तो बताइए, अदरवाइज आज की क्लास खत्म की जाए और कल से टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। हम वेट कर रहे हैं कि आप कोई सवाल पूछो जितना हमने अब तक डिस्कस किया। तो 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं अब। बोलो बच्चों, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या आज की क्लास एंड किया जाए, कल से इंडेक्स नंबर पढ़ाएंगे, रिवीजन करके आइएगा। नोट्स आपके डॉक्टर सैफी सर ऐप पर पड़ी हुई है। तो बच्चे कोई भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो हम आज की क्लास एंड करना चाहेंगे। मिलते हैं कल वाली क्लास में। चलिए, थैंक यू बच्चों।